दोनों को संत मान लो, दोनों को अगर मैं सेम पर डे पे तोलूं तो दोनों में से अगर एक्सीडेंट होने का दिन आता है तो जान बचने की संभावना किसमें है? 35 वाले में तो बिल्कुल जान बच जाएगी, ठीक है जी, मगर मेरी रफ्तार भी, मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने में वक्त भी उतना ज्यादा लगेगा। 150 वाले में मैं सबसे कम समय में पहुंच जाऊंगा, पर अगर ब्रेक मारनी पड़ी तो ब्रेक लगेगी भी नहीं। और अगर मैं 75 पे जाता हूं तो मैं दोनों का बैलेंस लेके चल रहा हूं। तो प्रोबोटेक्स है जो गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे चल रही है। तो प्रोबोटेक्स क्या है सर? नेक्स्ट सर, प्रोबोट नेक्स्ट करा जाओ, हाँ बस यहां पर नेक्स्ट कर दो सर। अब ये 3 तरह के मार्केट में प्रोडक्ट होते हैं। आप मार्केट में अपने देखिए, हर एक व्यक्ति अपने पैसे को ग्रो करना चाहता है, यस और यस, ग्रो करना चाहता है। अब उसको ग्रो करने के लिए वो कहीं ना कहीं तो यूज करेगा, उस पैसे को कहीं ना कहीं तो लगाएगा। अब मेरे पिताजी हैं जो सेफेस्ट चलने वाले हैं, उनका पैसा 90% या तो एफडी में होता है या पीपीएफ में होता है। उन्हें कोई मतलब नहीं है भाई कि तुम बोलो कि सर यहां पे ज्यादा मिल सकता है, कहता चाहिए ही नहीं भाई, या तो एफडी में डालूंगा या पीपीएफ में डालूंगा। अब ये एक प्रोडक्ट क्या है जो ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट है, ये है लो रिस्क लो रिजल्ट प्रोडक्ट्स। आप सेविंग्स बैंक में जाके पैसा डाल दो, क्या उसमें रिस्क नहीं है? बैंक डूब सकता है, पंजाब नेशनल बैंक डूबा है, यस बैंक डूबा है, और डूबने पे कितना पैसा मिलेगा आपको? अप टू 5 लाख नहीं, अप टू 5 लाख नहीं, 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा, भले ही 5 करोड़ हो आपके अकाउंट में, अप टू 5। वो बैंक अपनी कैपेसिटी देखेगा, मेरे पास देने के लिए कितना बचा है, उसके अकॉर्डिंगली तय करूंगा तुम्हें कितना मिलेगा। तो अप टू 5। तो सेविंग्स अकाउंट में आप 3% साल का एंजॉय करो, लोएस्ट रिस्क है। पर क्या आपको पता है सेविंग्स अकाउंट में रखे हुए पैसा डबल कितने समय में होगा? अगर आपने सेविंग्स अकाउंट में आज 1 लाख रुपए लगा दिया है, डाल दिया है, तो कितने समय बाद वो 2 लाख रुपए हो जाएगा? 24 सालों में। इसको बोला जाता है रूल ऑफ 72, कि आपको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 72 से डिवाइड कर दो, तो उतना समय में आपका पैसा डबल होगा। फॉर एग्जाम्पल सेविंग अकाउंट में आपको 3% मिल रहा है, तो 72 डिवाइडेड बाय 3, तो 24 सालों में जाके आपका पैसा दुगना होगा। जबकि हर साल महंगाई कितने दर से बढ़ रही है? 7 से 8% से। यानी कि सेविंग्स अकाउंट में रखा हुआ पैसा कब बढ़ नहीं रहा है, एक्चुअली घट रहा है, वो स्लो डेथ है। आपने एफडी में पैसा रखा, आपको 7% मिल रहा है, तो 72 डिवाइडेड बाय 7, लगभग 10 साल और कुछ महीनों में जाके वो पैसा डबल होगा। यानी कि वहां पर भी आपका पैसा स्लो डेथ है, क्योंकि 7% आपको मिल रहा है, उसमें टैक्स कट के आपको मिलेगा, हाथ में बचेगा 5। आप म्यूचुअल फंड में रख दो, 12% पे आसपास मिलेगा, 6 साल में डबल होगा। ये जितने ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं, ये लो रिस्क लो रिटर्न है। अब आता है हाई रिस्क, 1 महीने में पैसा दुगना, 15%, 20%, ये सब क्या है? हाई रिस्क। रिस्क बहुत ज्यादा है, पैसा डूबने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। अब इन दोनों के बीच में बैठा है प्रोबोटेक्स, जो कहता है कि भाई मैं आपको मॉडरेट रिटर्न दूंगा, कितने तक के? अप टू 5%। अब ये कंपनी अप टू 5% क्यों बोलती है? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं आपसे वायदा करता हूं, आप किसी भी व्यक्ति के सामने बैठ जाइएगा, कोई व्यक्ति पूछता है भाई प्रोबोटेक्स सेफ है या नहीं है, आप ऑन पेपर प्रूव करके दिखा सकते हो कि प्रोबोटेक्स सेफ है। बस आपको ये अप टू 5% का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, जो मैं आगे आपसे समझाऊंगा। तो प्रोबोटेक्स क्या कहते हैं? मैं दोनों के बीच में बैठा हूं, मैं आपको अप टू 5% का रिजल्ट दूंगा। अभी अप टू 5% क्या है कि भैया 5% तक, ये 0 से 5 के बीच में हो सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप दुकान के बाहर देखते हैं अप टू 50% ऑफ, आप खुशी खुशी दुकान में घुसते हैं कि यहां पे 50% ऑफ मिलेगा, पर उसे मिलता नहीं है। जूता होता है 5% पे, 10% पे, 20% पे, 50% पे एक जूता रखा होता है जो आपको पसंद भी नहीं आएगा, बट वो केवल आपको दुकान के अंदर लाने के लिए बोला गया है। ठीक वैसे ही अगर आप प्रोबोटेक्स, मतलब जब मुझे आकर बोलते ना यार सिर्फ दूसरी कंपनी इतना दे रही, हम सिर्फ 5,